नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश विश्वकर्मा। अध्याय 2 विलियन का दोस्तों यह हमारा 11वां पार्ट है। इसमें दोस्तों हम राउल्ट के नियम एवं उसके गणितीय रूप की व्याख्या को समझेंगे। दोस्तों यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। सबसे पहले दोस्तों आप क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन दो प्रकार से पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा राउल्ट का नियम क्या है, इसका गणितीय व्यंजक लिखिए। दोस्तों राउल्ट के नियम का दोस्तों गणितीय व्यंजक लिखना है। या फिर दोस्तों हमें दे सकता है अवाष्पशील विलय युक्त राउल्ट के नियम का गणितीय रूप। दोस्तों अवाष्पशील विलय से अर्थ है दोस्तों ऐसा विलय जो वाष्प के रूप में वाष्पित नहीं होता है। दोस्तों इसके आंसर को देखते हैं हम। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं इस नियम का प्रतिपादन फ्रैंकोइस मेरी राउल्ट ने 1886 में दोस्तों किया था। इस नियम के अनुसार किसी अवाष्पशील विलय युक्त विलयन में दोस्तों विलयन का जो आपेक्षिक वाष्पदाब है विलयन में उपस्थित विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। कहने का तात्पर्य दोस्तों किसी भी विलयन का जो दोस्तों वाष्पदाब होता है वो उसके विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। सरल रूप से दोस्तों आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब कोई विलयन है उसका वाष्पदाब दोस्तों उसके विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। इसे दोस्तों चित्र के माध्यम से हम समझते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमने एक पात्र लिया। इस पात्र में दोस्तों हमने सबसे पहले विलायक अर्थात दोस्तों जल को डाल दिया है। अब ध्यान दिए दोस्तों, इस विलायक में हमने कोई सा ऐसा अवाष्पशील विलय लिया है, अर्थात दोस्तों अवाष्पशील विलय के स्थान पर आप चावल शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। हमने चावल लिए, चूँकि दोस्तों चावल तो वाष्प बनकर ऊपर नहीं उड़ सकते हैं, इस कारण से दोस्तों विलय तो दोस्तों रहेगा हमारा अवाष्पशील रहेगा दोस्तों। अब दोस्तों जो ये हमारा विलयन है कुल विलयन, इसका दोस्तों वाष्पदाब होगा इसमें उपस्थित जो जल दोस्तों जल अर्थात हमारा विलायक के वाष्पदाब के बराबर होगा। अर्थात दोस्तों कुल विलयन को हम पी से दर्शाते हैं एवं विलायक के वाष्पदाब को दोस्तों पी ए से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात दोस्तों पी के बराबर हमें मान प्राप्त होता है पी ए, जहाँ पर दोस्तों पी विलयन का वाष्पदाब है एवं पी ए विलायक अर्थात दोस्तों जल का वाष्पदाब है। गणितीय रूप की तरफ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों माना विलयन का आपेक्षिक वाष्पदाब P है, विलायक का आपेक्षिक वाष्पदाब PA है दोस्तों। अब दोस्तों विलय का वाष्पदाब बन जाएगा PB। परिभाषा के अनुसार दोस्तों हम लिख सकते हैं P बराबर, जहाँ पर P विलयन का वाष्पदाब है, चूँकि दोस्तों विलयन का वाष्पदाब उसके विलायक के वाष्पदाब के मोल प्रभाज के दोस्तों समानुपाती होता है। कहने का तात्पर्य दोस्तों जो हमारा विलयन है इसका वाष्पदाब इसके विलायक के दोस्तों मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। आगे दोस्तों पीए हमने लिखा पीए, इसके बाद दोस्तों समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो बराबर के बाद दोस्तों एक के का स्थिरांक के रूप में रखेंगे एवं दोस्तों हमने लिखा एक्स ए। आगे दोस्तों शुद्ध विलायक के लिए दोस्तों हमारा बन जाएगा पीए बराबर पी नोट ए। अब दोस्तों इसका मान हम यहाँ पर रख देते हैं। समीकरण हम दोस्तों इसे 1 मान लेते हैं। आगे दोस्तों पी ए के स्थान पर हम लिख देते हैं पी नोट ए बराबर के एक्स ए। आपको दोस्तों एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है, किसी भी शुद्ध विलायक का मोल प्रभाज दोस्तों 1 होता है। ये देखो दोस्तों मैंने यहाँ लिख दिया है शुद्ध विलायक का मोल प्रभाज दोस्तों मोल प्रभाज को हम 1 से ऐसे दर्शाते हैं बराबर 1 होता है दोस्तों। अर्थात दोस्तों हमें मान प्राप्त होता है पी नोट ए बराबर के। चूँकि दोस्तों 1 से ए के बराबर हमने 1 माना है, 1 का इंटू के साथ करवाएंगे तो आंसर हमारा वही रहेगा। यहाँ पर ध्यान दिए दोस्तों, अब हमें के का मान प्राप्त हो चुका है। अब दोस्तों हम समीकरण 1 में के का मान रख देंगे, के स्थान पर हम लिख देंगे पी नोट ए। तब दोस्तों आगे हमारा बन जाएगा समीकरण 1 से पी ए बराबर दोस्तों यहाँ पर के स्थान पर हम लिख देंगे पी नोट ए। यहाँ पर हमने दोस्तों के स्थान पर पी नोट ए लिख दिया है एक्स ए। इसे दोस्तों हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अगली महत्वपूर्ण बात दोस्तों आपको याद रखनी है, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर दोस्तों 1 होता है। अर्थात दोस्तों किसी भी विलायक का मोल प्रभाज और विलय का मोल प्रभाज का दोस्तों कुल योग 1 के बराबर प्राप्त होता है। यहाँ पर दोस्तों हमें एक्स ए का मान निकालना है। अर्थात दोस्तों हम एक्स बी को पक्षांतर कर देंगे एक्स बी का, तब हमें एक्स ए बराबर 1 माइनस एक्स बी प्राप्त हो जाता है दोस्तों इस प्रकार से। दोस्तों आगे हम अब एक्स ए का मान रख देंगे समीकरण में। देखिए दोस्तों आगे हमारा बन जाएगा एक्स ए बराबर पी नोट ए। एक्स ए का दोस्तों हमारे पास मान है 1 माइनस एक्स बी। आगे दोस्तों अब हम पी नोट ए का इंटू कर देंगे समीकरण में अंदर, तो हमारा सवाल बन जाएगा पी ए बराबर
पी नोट ए, इसका इंटू हमने 1 के साथ में किया है दोस्तों। आगे माइनस का चिन्ह, पी नोट ए एक्स बी। आगे दोस्तों हमें ध्यान रखना है, यहाँ पर हमें एक्स बी का मान निकालना है, अर्थात दोस्तों इसका हम पक्षांतर कर देंगे यहाँ से। दोस्तों ध्यान दीजिए, पक्षांतर करने पर यह चिन्ह इधर जाके परिवर्तित हो जाएगा। देखिए ध्यान दिए, इतना पक्षांतर कर रहे हैं दोस्तों हम, पी नोट ए एक्स बी। दोस्तों पी नोट ए इधर है पहले से, अब हमारा पी ए निकल कर दोस्तों इधर आ जाएगा, तो यहाँ चिन्ह बन जाएगा माइनस का। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर पक्षांतर के रूप में से लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए, पी ए इंटू एक्स बी है, पी ए का हम दोस्तों पुनः पक्षांतर कर देंगे, तो हमें दोस्तों एक्स बी का मान प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए दोस्तों, यहाँ इसके अपान में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ये इंटू के रूप में, यहाँ इसके अपान के रूप में ये चला जाएगा। दोस्तों हमें यही सिद्ध करना था। यहाँ पर दोस्तों एक्स बी हमारा विलय का मोल प्रभाज है, पी नोट ए दोस्तों शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, एवं दोस्तों पी ए विलयन में विलायक का दोस्तों वाष्प दाब है। अर्थात दोस्तों इतना बराबर के इधर वाला हिस्सा हमारा आपेक्षिक अवनमन है। मैं यहाँ पर दोस्तों इसे लिख देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिख दिया है एक्स बी विलय का मोल प्रभाज, पी नोट ए शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, पी ए बराबर विलयन में विलायक का वाष्प दाब। दोस्तों इस स्थिति को आप अच्छे से याद रखिए, इससे हम आगे बहुत सारे सवाल को हल करेंगे। वीडियो दोस्तों आपको पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।